नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे ड्रॉ में जो कक्षा 1 के लिए 29/4 को निर्धारित था और टाइमिंग 10:30 से 11:30 के बीच में है। तो मैं उपस्थित सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसके कमेटी के मेंबर हैं हमारे चेयरमैन सर की तरफ से नॉमिनी चेयरमैन मैडम वंदना जैन, डिप्टी कलेक्टर मुरैना, हमारे प्रिंसिपल सर कन्वेनर है श्री सुधीर वाजपेयी जी, और हमारे टीचर रिप्रेजेंटेटिव है नीलम शर्मा, और हमारे एडमिशन कमेटी के मेंबर्स हैं प्रीति मैडम और मनोरमा मैडम, और 2 पेरेंट्स जिनको हमने इनवाइट किया था श्रीमती सीमा देवी और मीनू कुशवाहा, इन सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे विद्यालय में कक्षा 1 के लिए टोटल 452 अब आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 226 आरटी के लिए एलिजिबल है, 29 सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, 1 केवीएस वार्ड है और 135 ईडब्ल्यूएस और बीपीएल है और 1 डिफरेंटली एबल्ड है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई डुप्लीकेट आवेदन आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास डुप्लीकेट आवेदन एक भी नहीं आया है। अगर किसी पेरेंट्स ने डुप्लीकेट आवेदन किया हुआ है तो जो उनका लास्ट आवेदन होगा वही मान्य होगा। तो हमारे पास ऐसा कोई डुप्लीकेट आवेदन नहीं आए हैं। अब हम दिखा देते हैं लॉटरी का डेमो, लॉटरी किस प्रकार से होगी। कि सबसे पहले आरटी की लॉटरी होगी। तो आरटी की लॉटरी में ही जो आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है कंडक्ट लॉटरी, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका नंबर जनरेट हो जाएगा। जितने भी आरटी के लिए एप्लीकेबल आवेदन होंगे उनका नंबर जनरेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे। तो आरटी में कितने सिलेक्ट किए जाते हैं, आरटी का हमारे पास 25% सीटें होती हैं, टोटल 25 यानी 40 हमारे पास इंटेक है कक्षा 1 के लिए। तो उसका टोटल 25% के हिसाब से यानी हमारे पास 10 सीटें हो सकती है। और ये 10 सीटें किस किस में से ली जाएगी, जितने भी हमारे पास एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जनरल के जो ईडब्ल्यूएस और बीपीएल है और डिफरेंटली एबल्ड है, और जो जिनकी विद्यालय से दूरी विद इन 8 किलोमीटर है वही लोग इसके अंदर अप्लीकेबल होंगे। तो उनकी जितने भी आवेदन आएंगे उनकी लॉटरी ड्रॉ की जाएगी। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारे पास टोटल कितने आए थे आरटी के लिए, यानी 226 आए थे। तो 226 में सभी की लॉटरी नंबर जनरेट हो जाएगा। 1 से 10 का प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर जो 1 से 10 है उनके डॉक्यूमेंट भी करेक्ट पाए जाते हैं तो उनको एडमिशन दे दिया जाएगा, और बाकी का यानी आगे कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए उनमें से किसी के भी डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट पाए जाते हैं, तो एक के मान लीजिए डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट पाए जाते हैं तो नेक्स्ट जो वेटिंग में 1 नंबर पे होगा उसको बुलाया जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर उसके डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो मैं ये आरटी की लॉटरी दिखा देता हूँ, आरटी की लॉटरी का डेमो। तो ये वैसे डमी है, यानी ये वो नहीं है जो जिन्होंने हमारे विद्यालय के लिए आवेदन किया है। ये तो ये सॉफ्टवेयर ने बना रखा है कि किस प्रकार से कंडक्ट होगी। तो ये डमी इन्होंने टोटल मान रखे कि टोटल आवेदन है, तो मैं कंडक्ट लॉटरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका लॉटरी नंबर जनरेट हो जाएगा। देखिए मैं अभी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि एक बार आपने लॉटरी कंडक्ट कर दी तो अनडू नहीं कर सकते, क्या आप ऐसा ही करना चाहते हैं। मैं कह दे हाँ, हम कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसा ही करना चाहते हैं। ओके के ऊपर क्लिक कर दिया हमने। अब ये देखिए यहाँ पर लॉटरी नंबर आ गया है 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया है, 10 11 12 ये ऐसे लॉटरी नंबर बन गए हैं। तो ऐसा ही हमारा किस में होगा, जो हमारे एक्चुअल आवेदन है ना उनमें भी ऐसा ही होगा, यानी लॉटरी नंबर ये बन गए हैं।
अब जैसे ही हमने इसकी लॉटरी कर दी है तो वो कंडक्ट लॉटरी वाला जो बटन था वो डिसेबल हो गया है, यानी जो लॉटरी हम एक बार कर चुके हैं वो दोबारा नहीं कर सकते। अब आगे मैं एक और लॉटरी का डेमो दिखा देता हूँ। ये तो हमारा आरटी का हो गया, एक है सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला। सिंगल गर्ल चाइल्ड में इसने डेमो दिखाया हुआ है कि 250 इनके पास एप्लीकेशन आए हुए हैं सॉफ्टवेयर के पास। और सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का मीनिंग वो ये मानते हैं कि उनकी एक लड़की और लड़का चाहे कितने भी हो सकता है, वो पेरेंट्स भी भर रहे हैं जिनकी केवल एक लड़की है ना, वो भी इसमें आवेदन कर रहे हैं, जो कि गलत है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मीनिंग यही है कि माता पिता की एक ही संतान होनी चाहिए और वो भी गर्ल्स होनी चाहिए। अगर किसी माता पिता की दो जुड़वा गर्ल संतान है तो वो भी इसके अंतर्गत अप्लीकेबल है, यानी वो भी मान्य होंगी, लेकिन कंडीशन क्या है, वो जुड़वा ही होनी चाहिए और उनके आवेदन की प्रोसेस भी इसमें बताई गई है। तो ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में ये ध्यान रखना है। और सिंगल गर्ल चाइल्ड के जितने भी एडमिशन होते हैं उसमें हम ये दो चीजें स्पेशली चेक करेंगे। एक तो माता पिता का राशन कार्ड देखेंगे जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल हो, और दूसरी समग्र आईडी देखी जाएगी जिसमें फैमिली मेंबर्स की सारी डिटेल होती है। ये उनको जो उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो उसके साथ ये देना जरूरी होगा सिंगल गर्ल चाइल्ड के केस में। अब मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी के ऊपर एक बार लॉटरी करके दिखा देता हूँ, ये डेमो करके दिखा रहा हूँ मैं अभी, यानी ये जो भी आवेदन है वो डमी है, बस ये प्रोसेस बताएगा ये डेमो में। तो मैं एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यही कह रहा है कि एक बार आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आप अनडू नहीं कर सकते। क्या आप सच में इसकी लॉटरी कंडक्ट करना चाहते हैं? यस, ओके कर दिया मैंने, मैं इसकी लॉटरी कंडक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए देखिए लॉटरी नंबर आ गए हैं 1 2 3 4 5। ये सिंगल गर्ल चाइल्ड एक, अगर एक सेक्शन का विद्यालय है तो उसमें 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड के एडमिशन की अनुमति होती है, और वो एडमिशन जो 40 का इंटेक होता है एक सेक्शन के लिए उससे ऊपर के होते हैं। तो ये जो पहले 2 को बुलाया जाएगा, अगर इनके दोनों के डॉक्यूमेंट करेक्ट होते हैं तो इनको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर किसी का इनकरेक्ट मिलता है तो इससे जो नेक्स्ट होगा अगले नंबर पर उसको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, और उसके करेक्ट मिलते हैं तो फिर उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। ऐसे ही ये प्रोसेस आगे तक की जाएगी जब तक जो इसका इंटेक है वो यानी 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड और जिनके करेक्ट डॉक्यूमेंट है उनका एडमिशन कर दिया जाता है, तब तक यही रूटीन फॉलो किया जाएगा। अब आगे का भी लॉटरी डेमो दिखा देता हूँ मैं। आगे इन्होंने दिखा रखा है SC ST OBC वाली, ये सभी की दिखा रखी है। जब एक्चुअल में हम लॉटरी करेंगे तो वहां पर ये अलग अलग मिलेगा। अब इन्होंने एक ही एग्जांपल ले लिया है कि भाई ये इसके अच्छा SC के इन्होंने डेमो ले रखा है। SC के टोटल इनके पास 200 आवेदन आए हैं, तो उनका भी वो लॉटरी करके दिखा देते हैं। ये डमी है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेमो। जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉटरी नंबर जनरेट हो जाएगा उस कैटेगरी का, यानी SC के अंदर कितना नंबर है 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। तो मैं कंटेक्ट लॉटरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और ये वही पूछ रहा है कि एक बार लॉटरी कंटेक्ट होगी तो वापस नहीं होगी, क्या आप ऐसा ही करना चाहते हैं? ओके, हाँ ऐसा ही करना चाहते हैं। तो ये देखिए अब लॉटरी नंबर जनरेट हो गई है इनका। तो ये कहाँ पर, ये इनको कहाँ पर एडमिशन मिलेगा? अब यहाँ पर देखिए हमारी सीट बनी हुई है। टोटल SC का रिजर्वेशन होता है 15%, यानी 40 का 15% 6 सीटें होती है। तो मान लीजिए RT में हमारे SC के आगे 4 आ गए, 4 जो RT के टोटल 10 एडमिशन थे उसमें से 4 SC के थे, और उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड में एक भी नहीं आया। और उसके बाद ये कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड वाले की भी लॉटरी होती है। तो जो हम डेमो दिखा रहे हैं वो यहाँ पर आता है, ये जो SC वाली लॉटरी हम दिखाते हैं। तो इससे ऊपर के ये जितने भी एडमिशन हुए SC कैटेगरी में, अगर ये 6 या 6 से कम होते हैं, 6 से कम होते हैं, तो जो SC की लॉटरी होगी ना, बचा हुआ यानी 6 पूरा करने के लिए हम कहाँ से लेंगे? SC की लॉटरी में से लिया जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ।
अब मेरे कितने हो गए, आरटी में 4 हो गए, कैटेगरी 1 में 1 हो गया, कैटेगरी 2 में कोई भी नहीं था, यानी टोटल मेरे एससी के कितने हो गए, 5 हो गए, जबकि टोटल एससी का रिजर्वेशन 15% के हिसाब से 6 सीटें बनती है। तो जो मैंने एससी की अभी लॉटरी की है उसमें से एक, यानी टोटल 6 करने हैं, 4 1 5 हो गए, तो कितने की कमी है, एक की कमी है। तो वो कहाँ से लिया जाएगा, जो एससी की लॉटरी में जो नंबर 1 पे होगा उसका एडमिशन हो जाएगा, यानी उसका प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। एससी में क्या ध्यान रखना है, माता पिता का किसी का भी एक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा तो यही है कि बच्चे का हो, अगर बच्चे का नहीं है तो माता पिता में से किसी का एक का हो तो वो भी चलेगा, लेकिन जैसे ही एडमिशन हो जाता है विद इन 3 मंथ उसको बच्चे का बनवा के, एससी का सर्टिफिकेट बच्चे का बनवा के विद्यालय में जमा करना होगा, नहीं तो उनका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। तो ये हमारी थी एससी की लॉटरी। अब आगे और देख लेते हैं डेमो। ये सर्विस कैटेगरी वाले के दिखा रखा है, 1 2 3 ऐसे सर्विस कैटेगरीज, इसने ले लिया सर्विस कैटेगरी का एक, मान लिया कि हम 2 का ही एग्जांपल दिखा देते हैं। तो सर्विस कैटेगरी में बता देता हूँ, सर्विस कैटेगरी 1 में कौन आते हैं, 1 में वो आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो सभी 1 में आते हैं। 2 में कौन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज होती है, एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, ये 2 में आते हैं। 3 में कौन आते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, एमपी पुलिस में हो गए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी उसी स्टेट के एम्प्लॉइज होने चाहिए, दूसरे स्टेट के नहीं होने चाहिए। एमपी पुलिस हो गया, स्टेट का कोई एजुकेशन हो गया, टीचर वगैरह, ये कैटेगरी 3 में आते हैं। कैटेगरी 4 में कौन आता है, जो स्टेट की ऑटोनोमस बॉडीज है। तो यहाँ पर एक बैंक होता है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक करके कुछ है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो कैटेगरी 4 में आता है, यानी वो स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज है। और कैटेगरी 5 में कौन आते हैं, जो इनको छोड़ के जो भी बच गए वो सभी लोग कैटेगरी 5 में आते हैं। तो ये डेमो दिखा देता हूँ मैं कैटेगरी 2 वाला। अब इसके लिए इसने टोटल इसके पास आवेदन आए हैं 57, कंडक्ट लॉटरी, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वही इसका नंबर जनरेट हो जाएगा, 1 2 3 करके ऐसा ये नंबर जनरेट हो गया है। तो ये तो हमारा डेमो था। अब हम एक्चुअल लॉटरी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा टाइम है 10:30 से 11:30 के बीच में, और अभी 10:42 हो गया है। तो हम एक्चुअल लॉटरी के ऊपर आ जाते हैं। एक्चुअल लॉटरी में सबसे पहले लॉटरी होगी आरटी की। ये हमारे एक्चुअल कैंडिडेट है, हमारे पास टोटल कितने आए हैं आवेदन आरटी में, टोटल 226 आए हैं। तो ये कह रहा है कि आरटी में हमारे पास एक, यानी विद्यालय में एक सेक्शन है, तो टोटल आरटी में कितने लिए जाएंगे, 10 लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो कंडक्ट आरटी लॉटरी है ये एक्चुअल लॉटरी होगी। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आगे आरटी का यानी लॉटरी का नंबर जनरेट हो जाएगा, 1 2 3, 1 से लेके 10 तक तो नंबर आएगा, आगे वेटिंग करके आ जाएगा उनको। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये देख रहा है, ये लॉटरी जनरेट हो गई, लॉटरी नंबर 1 2 3 आ गई है। अब ये 10 तक के मैं दिखा देता हूँ किन किन का हुआ है। अभिषेक हुआ है, रागनी श्रीवास है, आयुषी गुर्जर है, प्रतीक राठौर है, पायल राठौर है, आयुष कुमार है, समीक्षा भीलवार है, गुलशन है, याचना यादव है, पीयूष है। यानी ये 10 तक आरटी में 10 एडमिशन होंगे। आगे जो 11 पे देखिए इसमें क्या दिखा दिया, वेटिंग लिस्ट 1 है, यानी ऊपर से किसी का भी डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं मिलते हैं तो इसको बुलाया जाएगा। तो ये हमारी आरटी की लिस्ट थी। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसका प्रिंट ले लेता हूँ। तो ये वाले हमारा ये हो गया, आरटी का हो गया ये हमारा। अब यानी देखिए आरटी का वो जो हमारा कंडक्ट लॉटरी वाला था वो बटन यहाँ से गायब हो गया, डिसेबल हो गया है। अब हम नेक्स्ट लॉटरी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड यानी
हमारे पास एक डिफरेंटिएबल का ये दिखा रहा है कि एससी में हमारे पास कोई भी नहीं है आवेदन डिफरेंटिएबल के लिए। फिर ये दिखा रहा है एसटी के लिए, एसटी में भी कोई नहीं है। फिर आगे दिखा रहा है डिफरेंटिएबल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर भी हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया। डिफरेंटिएबल जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर का है, एक आवेदन आया है। इसकी भी लॉटरी कंडक्ट कर देते हैं, तो कंडक्ट लॉटरी के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, तो ये वाला इसका लॉटरी नंबर 1 आ गया है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और प्रिंट दे देता हूँ। सर वो प्रिंटर दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रिंटर दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे को लेंगे। तो उससे एक हजार पहुँचना है। ये हमारी होगी डिफरेंटिएबल की। आगे है हमारी सर्विस कैटेगरी 1। सर्विस कैटेगरी 1 पे हमारे पास टोटल 17 आवेदन आए हैं। तो इसकी भी लॉटरी कंडक्ट कर देते हैं। कंडक्ट लॉटरी के ऊपर क्लिक करते हैं। कैटेगरी 1 की लॉटरी कंडक्ट करने से पहले एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो डिफरेंटिएबल की हमने अभी लॉटरी निकाली है, तो इसका क्या होता है, डिफरेंटिएबल का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, यानी अपने आप कोई रिजर्वेशन नहीं होता, इन्हीं के अंदर होता है। एससी का जो, जैसे ये सीटें हैं हमारी 6 सीटें हैं, उसमें से अगर एससी का क्या होता है, एक फिजिकली हैंडीकैप का होता, 1 या 2 जितने भी होते तो यहाँ पर वो भर दिए जाते। मान लीजिए 2 होते तो ये 2 भर दिए जाते और टोटल क्या हो जाती, एससी की क्या हो जाती, 6 सीटें पूरी हो जाती। क्योंकि एससी का एक भी नहीं आया है, एसटी की तो कोई आवेदन ही नहीं है, ओबीसी का भी फिजिकली हैंडीकैप में कोई नहीं आया, यानी डिफरेंटली में केवल एक जनरल का आया है। तो इसका यानी जनरल में डिफरेंटिएबल में इसका सिलेक्शन हो गया है, यानी प्रोविजनल सिलेक्शन हो गया है, एक ही था तो वो हो गया उसका। अब आगे नेक्स्ट में लॉटरी के कंडक्ट कर रहे हैं कैटेगरी 1 की। टोटल 17 आए हैं हमारे पास इसके लिए आवेदन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। यानी अब तक हमारे कितने एडमिशन हो चुके हैं, 10 तो किसमें हो चुके, आरटी में हो चुके, एक डिफरेंटिएबल में हो चुके, यानी 10 और 1 कितने हो गए, 11। अब 17 ये दिखाएगा कि इनको भी, यानी सभी को वो कर लेगा, प्रोविजनल सिलेक्ट कर लेगा। तो कर लेगा कि टोटल हमारा इनटेक कितना है, 40 तक जो प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से आएंगे उनका सभी का सिलेक्शन करता जाएगा। आरटी के बाद डिफरेंटिएबल और अब कैटेगरी 1 के 17 के 17 हो जाएंगे। तो इस कंडक्ट लॉटरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ओके। अब ये देखिए इसने ये लॉटरी नंबर जनरेट कर दिया है। कैटेगरी 1 में 1 से लेकर 17 तक के सभी ये दिखा देगा, यानी किसी को वेटिंग नहीं दिखाया है। तो 11 और 17 कितने हो गए हमारे, टोटल 28 हो गए। अब इसका भी मैं प्रिंट ले लेता हूँ। ये हो गया हमारे कैटेगरी 1 का। अब कैटेगरी 2 में चलते हैं। कैटेगरी 2 में हमारे पास 2 ही आवेदन आए हैं, तो इसका भी लॉटरी कंडक्ट कर देते हैं। कंडक्ट लॉटरी के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके। अब ये दोनों इनके भी आगे 1 और 2 नंबर आ गया कैटेगरी 2 में, तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। 28 और 2 कितने हो गए, 30 हो गए। अभी हमारे पास 10 और बचे हैं। हाँ, अब आगे ये हमारे 30 हो चुके एडमिशन। अब अगली लॉटरी हमारी एससी की है। ये कब
काम आएगी जब मान लीजिए जो हम अभी तक के जैसे हमारे आरटी, डिफरेंटली एबल, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इन सभी के मिला के टोटल जो एससी का रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है तो किस में से लिया जाएगा? जो अभी एससी की लॉटरी बनेगी उसमें से लिया जाएगा। अगर मान लीजिए टोटल पहले ही 6 पूरा हो गया एससी का तो उसमें से एक भी नहीं लिया जाएगा। तो एससी की लॉटरी के ऊपर अब हम कंडक्ट कर देते हैं। एससी के लिए हमारे एससी कैटेगरी के लिए हमारे पास टोटल एप्लीकेशन 96 आए हैं। तो ये सभी की लॉटरी जनरेट हो जाएगी 1 से लेके 96 तक। कंडक्ट लॉटरी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, ये कह रहा है कि एससी का यानी एडमिशन तभी दिया जाएगा कि अगर एससी कैटेगरी के अंदर शॉर्टफॉल मिलता है तो, यानी उसका रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है तो उसी केस में जो इस कैटेगरी की जो लॉटरी जनरेट हुई है उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये देखिए वेटिंग करके आ गया है, सबका करके आ गया है। तो इससे मुझे लग रहा है कि ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया है कि एससी का पूरा हो गया है। अगर नहीं हुआ होता तो यहाँ पर वो लगा देता कि इतने सिलेक्ट हुए। इसने इंटरनली वो डिटेक्ट कर लिया है अभी उसमें आरटी में कितने गए हैं, डिफरेंटली एबल, टोटल 1 2 उनके मिला के इसलिए बता दिए कि ये वेटिंग में आए हैं। तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अगला नेक्स्ट हमारी ये कैटेगरी एसटी लॉटरी। एसटी में हमारे पास एक भी आवेदन नहीं आए। तो जो हमारी एसटी की टोटल सीटें हैं कितनी हैं? एक आवेदन आया, तो इसका भी लॉटरी कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट लॉटरी के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, इसका भी वेटिंग 1 आ गया है। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर वो पूरे नहीं होता वहाँ है पे तो लोग काम करेंगे, अगर नहीं हुए तो यहाँ से लिए जाएंगे। हाँ लेकिन उनका कंफर्म नहीं है। हाँ, एक ही सबको करना है। कितनी देर लगेगी उसे फिक्स करने नेक्स्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की। इसका रिजर्वेशन यही बता रहा है कि वही 27% होता है, यानी टोटल 11 सीट्स होती है। तो ये 11 सीट्स कहाँ से देखी जाएंगी? जो आरटी की देखी जाएंगी, वहाँ पर कितने हुए हैं, डिफरेंटली एबल्ड में कितने हुए हैं, कैटेगरी 1 में कितने हुए हैं, कैटेगरी 2 में कितने हुए हैं, यहाँ तक की देखी जाएंगी। अगर यहाँ तक ये 11 पूरी नहीं होती हैं तो जो ओबीसी की अभी लिस्ट जनरेट होगी उसमें से बचे हुए पूरे किए जाएंगे। तो हम ओबीसी की लिए कंडक्ट कर देते हैं। टोटल इसके लिए एप्लीकेशन आए हैं 130। कंडक्ट लॉटरी, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, ये वही कह रहा है कि ओबीसी की यानी लिस्ट तभी यूज की जाएगी अगर ऊपर ओबीसी का रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है तो, यानी इसने लॉटरी जनरेट कर दी है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। प्रिंट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारी लॉटरी है सर्विस कैटेगरी थर्ड में थर्ड मध्य प्रदेश शासन इसमें थर्ड में 69 आए हैं। तो ये कब किए जाएंगे? जो थर्ड वाले एडमिशन कब किए जाएंगे? अगर मान लीजिए जो हमारा ऊपर तक का अभी हमने यहाँ तक का किया है और वहाँ तक 40 सीटें पूरी नहीं होती है तो हम कहाँ पर जाएंगे? कैटेगरी थर्ड के अंदर जाएंगे, यानी जो ये लॉटरी जनरेट होगी इसमें से लिए जाएंगे। तो कैटेगरी थर्ड का भी लॉटरी कंडक्ट कर लेते हैं। कंडक्ट लॉटरी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं।
ओके। थर्ड कैटेगरी को स्टेज पे ये वही कह रहा है कि इसका ये तभी लिए जाएंगे जब ऊपर पूरा नहीं होता है तो वही वेटिंग करके दिखा रहा है। तो मैं इसके भी लॉटरी डाउनलोड कर लेता हूँ। अगली नेक्स्ट हमारी कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 होती है स्टेट की ऑटोनोमस बॉडीज, जिसमें हमारे पास 9 आवेदन आए हैं। तो इनकी भी लॉटरी कंडक्ट कर लेते हैं। कंडक्ट लॉटरी के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, ये इनकी लॉटरी जनरेट होगी है कैटेगरी 4 की। उससे आगे का दिखा रहा है 70, जो थर्ड से आगे का जितना है उससे आगे का उसमें ले लिया। तो डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। भाई पूरा वेटिंग नहीं है। हाँ, वेट कर लेते हैं। ये भी कर लेते हैं, इसको भी कर कैटेगरी 5 के ये हमारे टोटल 354 कैटेगरी 5 के आवेदन आए हैं। इनकी भी लॉटरी कंडक्ट कर लेते हैं। यदि हो सके वहाँ यानी कैटेगरी 5 तक पहुँच पाते हैं तो इनकी जो लॉटरी बनेगी 1 2 3 उसमें से लिए जाएंगे। वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है। पिछले बार जो हमारे एडमिशन हुए हैं वो केवल कैटेगरी 1 पे जाकर रुक गए थे, कैटेगरी 3 वालों का भी नहीं हुआ था। अभी भी नहीं। हाँ, 70 आवेदन है कैटेगरी 3 में, 50 शासन का। 70 में से 40 टीसी ले लेंगे। ये इसकी लॉटरी जनरेट होती है कैटेगरी 50 और डाउनलोड लॉटरी कर लेते हैं। इनकी वेटिंग 79 से शुरू हुई। इसका प्रिंट ले लेते हैं। ये जो ये अब वो सिंगल सिंगल चाइल्ड में हमारे टोटल 29 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें से केवल 2 लेनी है जो 1 और 2 पे आएंगे। अगर उनके डॉक्यूमेंट करेक्ट होते हैं तो उन्हीं को एडमिशन दे दिया जाएगा और वो एलिजिबल पाते हैं तो ये इसकी लॉटरी कंडक्ट करते हैं। ओके, ये 1 और 2 नंबर दे दिया, आगे से इसने वेटिंग दे दिया। गौरी परमार और वालिका कौशल ये तो प्रोविजनल सेलेक्ट कर लिया है, आगे का वेटिंग दे दिया है। अब मैं इसकी भी लॉटरी डाउनलोड कर लेता हूँ, लॉटरी का रिजल्ट। इस प्रकार की हमारी सारी लॉटरी कंप्लीट होती है और ये लॉटरी की लिस्ट अब आज शाम तक हमारे विद्यालय की वेबसाइट पर डल जाएगी। आप गूगल में केवी मुरैना करके भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर अनाउंसमेंट में ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। और आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने जहाँ पर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। जहाँ से ऑनलाइन आवेदन किया था वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कैसे सर्च करेंगे। आप घर बैठे ही देख सकते हैं कि आपका बच्चे का किस विद्यालय में कितने नंबर पर
आया है, यानी उसका प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है या वेटिंग लिस्ट में हुआ है। हाँ, एसएमएस भी जाएगा, और मान लीजिए किसी के पास एसएमएस नहीं आता है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और ये वाला है, आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन कोड और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालेंगे और एक कैप्चा डालेंगे तो नीचे दिखा देगा आपका बच्चे का किस विद्यालय में, यानी कौन सी लिस्ट में कितने नंबर पे आया है। एक बच्चे का कई कई लिस्ट में नाम हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और उनकी जो कैटेगरी है एससी है, तो उसका 2 लिस्ट में नाम होगा, 3 लिस्ट में होगा, यानी कैटेगरी 1 वाली में भी होगा कितने नंबर पे आया, एससी वाले में भी होगा और आरटी वाले में भी होगा। आरटी वाले में कब होगा, जब उसने, अगर उसकी डिस्टेंस है विद इन 8 किलोमीटर भरी होगी। आवेदन करते समय आपसे डिस्टेंस पूछ रहा था कि आपकी घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। 2 ऑप्शन थे, लेस देन 8 और मोर देन 8। जिसने लेस देन 8 भरा था तो उसके जो भी यानी आरटी के लिए एलिजिबल कैटेगरी है उन सभी को उसने उसमें सबमिट किया था। तो लता मैडम आपके पास है क्या बच्चे का लॉगिन कोड वगैरह, मैं चेक करके, आपके पास है ना बच्चे का लॉगिन कोड, एक बार दिखाइए। बता दीजिए, ये नहीं लॉगिन कोड दीजिए। हाँ, वो मोबाइल पे आया था, बताओ। कक्षा 1 के लिए लॉटरी यही संपन्न होती है। आप सभी का धन्यवाद, और जो मेंबर हमारे यहाँ पर पधारे उन सभी का भी धन्यवाद।